Assalamu alaikum, dear students. Today we are discussing another topic from the chapter chemical bonding. The topic is chemical bonding, and first of all, we have to discuss the introduction regarding it. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन को. Chemical bond is the force which holds together two or more atoms or ions to form a large variety of compounds. ये ऐसी फोर्स का नाम है कि जिसमें आपके पास जो मुख्तलिफ एटम्स या आयंस को आपस में करीब रखता है, एटम्स या आयंस को जोड़े रखता है, जिससे वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो ऐसी फोर्स को केमिकल बॉन्ड का नाम दिया जाता है. The forces which are responsible for such bonding and the shapes of molecules formed are as a result of chemical combinations. वो chemical combinations की वजह से ही possible हो सकता है. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो है कॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन. केमिकल कम्बिनेशन की वजह क्या होती है. देखिए, हर एक एटम जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं, सिवाय नोबल गैसेस को छोड़कर, तो सब की ये कोशिश होती है कि वो अपनी कन्फिगरेशन को नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन के जो है वो इक्विवेलेंट कर सकें, जो करीब तरीन नोबल गैस है उसकी कन्फिगरेशन को अचीव कर सकें. उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं. तो आफ्टर लूजिंग, आफ्टर गेनिंग और आफ्टर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, दे फॉर्म attractive forces, they form chemical bonds with other types of atoms with same or different type of atoms. तो इससे हमारे पास जनरेशन होती है केमिकल कम्बिनेशन की या केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. लाइकवाइज हमारे पास ये मौजूद है. It has been observed that chemical reactivities of element depends upon their characteristic electronic configurations. The noble gases with electronic configurations of valence shell, जैसे हीलियम में 1s2 है और बाकियों के अंदर आपके पास ns2 np6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हैं. नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन वगैरह में show little tendency to react chemically. There are just only few stable compounds found by these elements जिनमें ZeF2, ZeF4, ZeOF4 और ZeO3 मौजूद हैं etc. इस तरह के और भी होते हैं. ये तमाम आप लोग MCQs के लिए याद कर लें. अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है, नोबल गैस डज नॉट रिएक्ट विद अनदर नोबल गैस, thus these gases are the most stable of all the elements. Let us see why noble gases are the most stable. This can be explained on the basis of their special electronic configuration, कि इनके आखिरी शेल जो है वो मुकम्मल होते हैं, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है. जैसे ये देखिएगा 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हैं आपके पास. All the other elements combine with one another due to inherent tendency to stabilize themselves. They get their stabilization by losing, gaining or sharing electrons to attain the nearest noble gas configuration, and as a result आपके पास ये आपके पास एज अ रिज़ल्ट दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स. अब देखें कि कब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, कब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं. जब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है आखिरी शेल में, वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 3 और लेस हो, तो इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज़ किया करते हैं. जैसे आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके हीलियम की जो कन्फिगरेशन है वो अचीव कर लेगा. मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा. अब फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके नियोन की कन्फिगरेशन अचीव करेगा. सल्फ़र में आखिरी शेल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दैट इज़ वाई ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके तो आर्गोन की कन्फिगरेशन को अचीव करेगा. तो ये हमारे पास फिनोमिना था कि कब इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते हैं और कब इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं. ठीक. उसके बाद है कि इन सर्टन केसेस
In certain cases both tendencies to lose electrons have been observed but लेकिन वो कहता है हमारे पास but the system will go by the conditions in which the chemical combination takes place. For example, in the chemical combination between sodium and hydrogen NaH की फॉर्मेशन में अब सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो क्योंकि आपके पास इसी तरह से HF की फॉर्मेशन में हाइड्रोजन एटम लूज़ करता है और फ्लोरीन एटम गेन करता है, तो ये डिपेंड करता है कि साथ वाला एटम कौन सा है जिसकी बिहाफ पे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे या आपके पास लूज़ करे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट, ऑक्टेट रूल कौन नहीं फॉलो कर सकता? ये एलिमेंट्स हैं जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर सकते, ये MCQs में अक्सर हमसे पूछा जाता है। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था। इनमें से जो है आपसे जो है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड तो डेफिनेशन पूछी जाती है केमिकल बॉन्ड की, और इसके अलावा कॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में एक सवाल पूछा जाता है कि वाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, तो उसका जवाब जो है वो बड़ी डिटेल के साथ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल बॉन्ड्स, वाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो ये उसका जवाब जो है वो पिछले पैराग्राफ्स में मौजूद है। उसके बाद हमारे पास है एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स से मुराद है एनर्जी चेंजेस, कि जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनता है तो एनर्जी में क्या असरात पड़ते हैं, हमने ये तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है। तो एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, हमने एनर्जेटिक्स को डिस्कस करना है, एनर्जी को डिस्कस करना है। देखें, एक सादा सी थ्योरी है हमारे पास रिगार्डिंग, अगर हम बात करें तो एक हमारे पास थ्योरी है अबाउट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। तो वो थ्योरी ये कहती है कि जब एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके करीब आने से ये म्यूचुअली ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ, और इवेंचुअली हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है केमिकल बॉन्ड की। अब ये सारा फिनोमिना किस तरह से अक्कर होता है, किस तरह से देखने में मिलता है, और इसके दौरान एनर्जी चेंजेस क्या क्या देखने को मिल सकते हैं हमें, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है। आपके पास जब भी केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसके दौरान आपके पास इन टोटल अगर हम बात करें तो दो किस्म की फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही थी, दे आर को एग्जिस्टिंग। देखें, जब एटम आपके पास अप्रोच करें, फॉर एग्जांपल दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, दे आर अप्रोचिंग ईच अदर। तो इस वक्त इनमें रिपल्सिव फोर्सेस भी एक्ट कर रही हैं और एट्रैक्टिव फोर्सेस भी एक्ट कर रही हैं। याद रहे, जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं आपके पास, एक रिपल्सिव और एक है आपके पास एट्रैक्टिव फोर्सेस। अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं तो एनर्जी आपके पास ज़्यादा होती है, मोर एनर्जी, यहाँ पे लिख देते हैं हम मोर एनर्जी। और अगर आपके पास एट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं तो एनर्जी लो हो जाती है, लो एनर्जी। तो हमारा काम यह है कि एटम्स को स्टेबलाइज़ किया जाए। तो जब एट्रैक्टिव फोर्सेस एटम्स के दरमियान डोमिनेट कर जाएंगी तो आपके पास उनकी एनर्जी लो हो जाएगी और एटम्स अपने आप को स्टेबलाइज़ कर लेंगे। तो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इनके दरमियान जो एट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डोमिनेट करना शुरू कर देती हैं देन दैट ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। एक ख़ास डिस्टेंस तक पहुंच के एटम्स के दरमियान जो एट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डोमिनेट कर जाती हैं ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस। उस जगह को हम जो है वो कहते हैं बॉन्ड डिस्टेंस। उस पॉइंट पे एटम्स एक दूसरे से जितना फासले पे होते हैं उसको हम कहते हैं बॉन्ड डिस्टेंस। तो अक्सर जो है वो हमसे पूछा जाता है कि क्या बॉन्ड डिस्टेंस कंप्रोमाइज डिस्टेंस है। यस, बॉन्ड डिस्टेंस कंप्रोमाइज डिस्टेंस है, क्योंकि इस तक पहुंचने के बगैर एटम्स खुद को स्टेबलाइज नहीं कर सकते। और जैसे दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, जब तक वो अपने बॉन्ड डिस्टेंस तक नहीं पहुंचेंगे तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कभी भी
जो है वो बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकें या अपनी एनर्जी को लो कर सकें या अपने आप को स्टेबलाइज कर सकें। तो बग़ैर आपके पास क्या अचीव किए, बग़ैर बॉन्ड डिस्टेंस को अचीव किए इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द एटम्स टू स्टेबलाइज देमसेल्फ। तो दैट इज़ वाई बॉन्ड डिस्टेंस को हम कंप्रोमाइज डिस्टेंस का नाम भी देते हैं। एक सवाल भी इसी से रिलेटेड पूछा जाता है हमसे, वो सवाल मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि वो कहता है कि जस्टिफाई दैट bond distance is a compromise distance between two atoms। कहते हैं दो एटम्स के दरमियान जो उनका बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो कंप्रोमाइज डिस्टेंस है, ये साबित करना है हमने। तो ये साबित करेंगे हम एग्जाम्पल दे के डेफिनेटली कि स्टार्ट में आपके पास डोमिनेटिंग होती हैं रिपल्सिव फोर्सेस और एनर्जी सिस्टम की ज़्यादा होती है। जैसे जैसे एट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करना शुरू कर देती हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो लोअर होना शुरू हो जाती है और बॉन्ड डिस्टेंस पे पहुंच के उनमें मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है और मिनिमम एनर्जी जो है वो पाई जाती है। दैट इज़ वाई बॉन्ड एनर्जी पे पहुंच के वो ख़ुद को स्टेबलाइज कर लेते हैं। तो बॉन्ड डिस्टेंस को इसलिए कंप्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स भी कहा जा सकता है। बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ या कंप्रोमाइज डिस्टेंस जो है वो इसे कहा जा सकता है। तो इसको अगर हमने डिस्कस करना हो तो ये हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है, ये हमारे पास नीचे पैराग्राफ में मौजूद है। वो कहता है कि इवेंचुअली, इसको जो है वो हम रीड आउट कर लेते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी of chemical bonding, atoms form chemical bond as it tends to decrease in energy. For example, when two hydrogen atoms approach each other, forces of attraction and repulsive forces या repulsion operate simultaneously। simultaneously का मतलब एक ही वक्त में। अच्छा, the attractive forces tend to bring the atoms close to each other and the potential energy of the system is decreased. On the other hand, the repulsive forces tend to push the atoms apart, वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, and the potential energy of the system is increased. It has been found that the magnitude of potential energy for attractive forces is much more than that of repulsive forces. Therefore, potential energy decrease as the two hydrogen atom approach each other. Eventually, a state corresponding to the system to the distance of 75.4 picometer is reached, ये hydrogen atoms के लिए, where the attractive forces dominate the repulsive forces. Here, the potential energy of the system is minimum and the hydrogen atoms are said to be bonded to form a stable molecule. So, this distance of 75.4 picometer is called bond distance or bond length or a compromise distance of two hydrogen atoms. When the atoms approached the distance of minimum energy, then the system of two hydrogen atoms is stabilized to maximum extent। वो maximum extent तक खुद को stabilize कर लेते हैं। So the amount of energy evolved is 7436। इसको हम bond formation energy कहते हैं। अगर bond तोड़ना हो तो same amount of energy हमें दरकार होगी। तो for the case where repulsive forces are dominant, the attractive forces, the energy of the system increased and it leads to instability. Consequently, a bond is not formed। फिर बॉन्ड नहीं बन सकेगा। तो ये जो है वो मुकम्मल पैराग्राफ को हम जब समराइज़ करके लिखेंगे तो ये इस बात को एक्सप्रेस करेगा आपके पास कि जब भी दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके करीब आने से ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है, उनके करीब आने से ही ऐसा मुमकिन हो सकता है कि वो एक दूसरे की एनर्जी को जो है वो मिनिमाइज़ कर दें और उस वक्त बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ तक टॉपिक अपना वाइंड अप करते हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।